न्यू डाइट सिस्टम ग्रंथमाला अंक क्रमांक 25 रोग की अवस्था में आहार। प्रस्तुति 5 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, रोगोपचार की दृष्टि से सही मायने में रोग की अवस्था में यथाशक्ति खाने पीने से ज़्यादा परहेज रखना ही सर्वोत्तम उपचार है। रुक रुक कर अथवा लगातार जिस प्रकार जितना बन सके छोटे बड़े उपवास करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एक बात निश्चित है कि शरीर के अंदर के रोगों को बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हटाने की अद्वितीय क्षमता और शक्ति शरीर के बाहर नहीं अपितु शरीर के अंदर ही मौजूद है। इसी शक्ति को ऊर्जा शक्ति, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जीवनी शक्ति आदि नामों से जाना जाता है। अतः जब कोई मनुष्य रोग की अवस्था में कुछ खाता पीता है तो यह ऊर्जा शक्ति सब काम छोड़कर भोजन को पचाने के काम में लग जाती है, और जब कोई अन्य काम करते हैं तो इस ऊर्जा शक्ति का कुछ अंश अन्य कार्यों को भी निष्पादित करने में बढ़ जाता है। रोग की अवस्था में समस्त कामकाजों को बंद करके उपवास रखते हुए अगर अधिकाधिक विश्राम किया जाए तब यह ऊर्जा शक्ति बिना डाइवर्ट हुए शरीर के अंदर से रोग को हटाने के एक सूत्रीय कार्य में तेजी के साथ जुट जाती है। पॉइंट नंबर 3, इसलिए रोग ठीक होने तक यथासंभव उपवास का ज़्यादा सहारा लेना चाहिए, लेकिन अगर निर्जला उपवास कर पाना संभव ना हो तो रसाहार पर रहना चाहिए। रसाहार पर न सध पा रहा हो तो रोग ठीक होने तक अपक्व आहार पर ही गुजारना चाहिए, और अगर यह भी संभव न हो पाए तो शाम के समय सिर्फ एक बार पका हुआ भोजन करना चाहिए, जिसमें गरिष्ठ व पके हुए भोजन की मात्रा 20 से 25% यानी 1/4 या 5वें भाग से अधिक ना हो, व सलाद की मात्रा 75 से 80% हो यानी 3/4 हो। पॉइंट नंबर 4, रोग ठीक होने की अवधि मनुष्य दर मनुष्य व्यक्तिगत साधना एवं क्षमता पर निर्भर करती है। जो जितने ज़्यादा उपवास कर सकता है वह उतना जल्दी स्वस्थ हो जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमसे न बन पा रहा हो और हम फिर भी जबरन उपवास किए जा रहे हैं। जोर ज़बरदस्ती ना तो साधना के अंदर होना चाहिए, ना ही खान पान या अन्य कामों में होना चाहिए। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 5, रोग और उपवास की स्थिति में स्वस्थ होने तक अथवा कुछ दिनों तक रोजाना नियमित रूप से एनिमा अवश्य लेना चाहिए। अगले अंक यानी अंक क्रमांक 26 में योगियों का आहार शीर्षक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आभार, प्रणाम, धन्यवाद। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।